हे टू वर्ल्ड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूव एलिमेंट का। ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है। लीड कोड के क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है इसका इंट्यूशन समझाता हूँ। थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी थी इसलिए दो स्नैपशॉट लगाए गए हैं। ठीक है, सीधे एग्जांपल पे जम करते हैं, क्वेश्चन का इंट्यूशन समझो। तो ये क्या करते हैं, तुम्हें एक एरे देते हैं, नम्स नाम की यहाँ पे दी हुई है, और उसके साथ एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, वैल इक्वल्स टू 3। तो इसमें करना क्या है, अगर 3 दिया है तो एरे के अंदर अगर 3 कंटेन है तो उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद एरे क्या दिखेगी तुम्हारी, एरे दिखेगी तुम्हारी कुछ इस तरीके से। एक डैश बन जाएगा, 3 रिमूव करने के बाद 2, 2 और एक डैश। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको शिफ्टिंग भी कर दे रहे हैं। तो आफ्टर ऑल शिफ्टिंग के बाद तुम्हारी एरे क्या दिखेगी, वो दिखेगी 2, 2 फिर डैश और एक डैश। ठीक है, ये डैश को अभी तुम छोड़ दो, इग्नोर कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो रिटर्न क्या करना है, इसमें एक वैल्यू रिटर्न करनी है तुम्हें, के क्या है, साइज ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट। के क्या है, साइज ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट। यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे हैं, 2 बचे हैं, तो ये आउटपुट में 2 दे देगा। वैसे ही अगर सेकंड केस में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू इक्वल टू 2 दी हुई है। अगर 2 हटा दो यहाँ से, एक ये 2 हटा, एक ये 2 हटा, एक ये 2 हटा, तो कितने क्या एलिमेंट बचे। तो अगर काउंटिंग करते हो तो एक एलिमेंट ये बचा, दूसरा एलिमेंट ये बचा, तीसरा एलिमेंट ये बचा, चौथा एलिमेंट ये बचा, पांचवा एलिमेंट ये बचा। तो आउटपुट में क्या दे दोगे, 5। क्या, कितने एलिमेंट बचे हैं उसको हटाने के बाद, 5 एलिमेंट बचे हैं उस एरे में। ठीक है, तो ये तुम्हें रिटर्न करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, एक वैल्यू गिवन रहेगी, नंबर एरे दिया हुआ है, और तुम्हें उस वैल्यू जो भी गिवन है उसको हटा देना है अपने इंटीजर नम से। ठीक है, करने के सॉल्यूशन दो दो है, तीन तीन है। डायरेक्टली दो फॉर लूप लगा के कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अगर ये नंबर उससे इक्वल है तो इसको रिमूव कर दो और बाद में पूरे पूरे एरे की लेंथ दे दो। लेकिन हमें क्या करना है, इसे इन प्लेस करना है और एक फॉर लूप में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। जब भी एक फॉर लूप में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक वो बनाना पड़ता है तुम्हें, एक इंडेक्सिंग तो करनी पड़ती है जो कि स्टार्टिंग से रहेगी तुम्हारी। ठीक है, मैं के इक्वल टू 0 से कर रहा हूँ, और ये नॉन वैल्यू एलिमेंट्स जो है उनको स्टोर करने के लिए है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना मेन फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0 से। ठीक है, लगा दिया। कहाँ तक जाऊंगा, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट length, लेंथ तक गया, और फिर आई को इंक्रीमेंट भी करूंगा साथ में। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। अब क्या करने वाला हूँ, मैं चेक करूंगा कि अब जो मेरी वैल्यूज आ रही है वो क्या है। अब मैं एक एक करके वैल्यू उठाना शुरू करता हूँ। ठीक है, नम्स आई, मतलब अभी यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो अब यहाँ पे नम आई 0 से शुरू हो रहा है, तो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं इसको चेक करूंगा किससे, जो मेरे को वैल्यू दी हुई है इज नॉट इक्वल टू, अगर 3 वैल्यू है, मैं इसको नॉट इक्वल टू के लिए कोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या करो, तो तुम नम्स के जो है, जो कि 0 है, उसमें इसकी शिफ्टिंग कराओ, किसकी, नम्स आई की, नम्स आई की। ठीक है, शिफ्टिंग करा दी, समझे क्या हुआ। देखो अब मैं समझाता हूँ, इसका ड्राई रन देखो। 3 आया, ये था 3, 3 यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, नम्स आई की जगह पे 3 आया। 3 इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि वैल्यू क्या है, 3 गिवन है हमको, नहीं ये वैल्यू तो नहीं है ऐसी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, सेकंड लूप में आ जाओ। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, आई इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे नम्स की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। क्या 2 इज इक्वल टू 3 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है, सही है, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम इस लाइन पे आ गए। हमने क्या करा, नम्स के कहाँ, के की वैल्यू क्या है, 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो नम्स के मतलब इस 3 को पॉइंट कर रहा है। इसमें हमने क्या कर दिया, वैल्यू अपडेशन कर दिया, किसका, नम्स आई का। नम्स आई क्या है अभी, नम्स आई अभी 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0th इंडेक्स पे 2 डाल दिया। ठीक है, 2 डाल दिया, और पीछे का 2 तो ऐसे ही है, फिर 2 ऐसे ही है, और 3 ऐसे ही है। ठीक है, कुछ और नहीं करा है आपने, बस इतना ही करा है। फिर तीसरा कंपैरिजन आया, फिर क्या आया, आई यहाँ पे था इस बार, फिर से वही स्टेट आई, उसने 2 यहाँ पे कॉपी करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक और चौथा स्टेट चला, 3, 3 आया। जब हमने देखा 3 इज इक्वल टू 3 नहीं है, वैसा तो है ही नहीं, तो क्या करा इसने, इसको रिमूव करा और इसको भी रिमूव करा, तो 2 और 2 यहीं पे बचा। ठीक है, अब 2 और 2 यहाँ पे बच गया, और हमने क्या करा इसको, जब भी हमने इंक्रीमेंटेशन की बात करी तो आई तो इंक्रीमेंट हो रहा है, के भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, के को यहीं पे इंक्रीमेंट कर देंगे, कर दिया। तो लास्ट में जब लास्ट इटरेशन चलेगा 3 के लिए, तो ये क्या करेगा, तुम्हारी एरे के अंदर 2 और 2 ही स्टोर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो के की वैल्यू है, जितने भी बार के इंक्रीमेंट हुआ है उसी को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न ही के करवा दूंगा, RETURN, रिटर्न के को ही रिटर्न करा दूंगा जितने बार भी ये इंक्रीमेंट करके मैंने इसकी वैल्यू अपडेट करी है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कोड को, अगर रन कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा होगा तो हम इसका डिबग यहीं पे करेंगे बैठे बैठे। और ये रन तो कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
ठीक है। हमने क्या करा, हमने वैल्यू उठाई है, इन सिंपल वर्ड समझा देता हूँ इसकी पूरी एल्गोरिथम। हमने एक वैल्यू उठाई, उसको कंपेयर कर दिया इससे, बराबर है तो हम कुछ नहीं करते हैं, अगर बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 आ गई वैल्यू और यहाँ पे 3 आ गई, तो उसमें क्या करते हैं, हम अपडेट कर देते हैं, 2 को आगे यहाँ ले आते हैं, कहाँ, फर्स्ट जहाँ पे भी इंडेक्स है पहले वाले में, उसकी जगह पे ले आते हैं और के को इंक्रीमेंट कर देते हैं, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।